क्या हो गया? आप महाराज लंकेश जी जाइए कुछ राजनीतिक विद्या सीख कर आइए, क्योंकि वह महाराज लंकेश बहुत ही बुद्धिमान और शक्तिशाली चतुर महाराज लंकेश, इसलिए आप उनसे जाइए कुछ राजनीतिक विद्या सीख कर आइए। जो आ गया महाराज लंकेश के चरणों में मुझ लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज लंकेश के चरणों में मुझ लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज लंकेश के चरणों में मुझ लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज रस्सी जल गई पर अकड़ नहीं गई। भैया क्या हुआ अनुष? महाराज लंकेश तो कुछ बोल ही नहीं रहे भैया। हे अनुष, आप महाराज लंकेश को किस तरफ से प्रणाम किए थे? हमने तो उनके सर की तरफ से प्रणाम किया है भैया। नहीं अनुष, हम एक क्षत्रिय हैं अनुष, और महाराज लंकेश एक ब्राह्मण है, इसलिए आप उनके सर की तरफ नहीं पैर की तरफ प्रणाम करिए। जो जाइए। त्रिलोक विजयी महाराज लंकेश्वर के चरणों में मुझ रघुकुल नंदन दशरथ पुत्र राम अनुज लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज स्वीकार हो। कौन? लक्ष्मण। किस लिए आए हो? हम अपने भैया के आज्ञा अनुसार आपसे कुछ राजनीतिक विद्या सीखने के लिए आए हैं महाराज। हे लक्ष्मण, यहाँ बताओ, अयोध्या का राजा कौन बनेगा? अयोध्या के राजा तो हमारे भैया श्री राम जी बनेंगे। तो जाओ अपने भैया श्री राम को भेजो। जो ये भैया महाराज लंकेश ने आपको बुलाया। महाराज लंकेश के चरणों में मुझ दशरथ नंदन राम का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान हो। कहो राम, मेरे पास आने का क्या कारण है? हे महाराज लंकेश, मैं आपसे कुछ राजनीतिक विद्या सीखने आया हूँ। ये बताओ, क्या राजनीतिक विद्या सीखने का यही समय है? अवश्य महाराज लंकेश। तो ठीक है राम, आप दोनों भाई अपने धनुष बाण मेरे सम्मुख रख दो। भाई को आपके ही अस्त्र और शस्त्र से बंद कर सकता हूं, परंतु नहीं, यह एक राजा की राजनीतिक विद्या है। राम, आप दोनों भाई अपने धनुष बाण अपने हाथ में लीजिए। हे राम, किसी अवस्था में शत्रु हो, कितने भी घायल अवस्था में हो, अपने अस्त्र और शस्त्र कभी नहीं देना चाहिए। नहीं वही दुश्मन जिसको
अस्त्र शस्त्र मेरे सामने रख दिया। मैं चाहता तो आप दोनों भाई का वध कर देता, परंतु नहीं। एक राजा की राजनीतिक विद्या है कि अपने अस्त्र शस्त्र शत्रु को कभी नहीं देना चाहिए राम, कभी नहीं देना चाहिए। अवश्य महाराज। और दूसरी राजनीतिक विद्या यह है, वादा कभी नहीं करना चाहिए। जो करो तत्काल करो। मैंने वादा किया था कि पृथ्वी से आकाश तक सीढ़ियां बनवा दूंगा, परंतु यह भी मेरा वादा ही रह गया। मैंने वादा किया था जो समुद्र का जल है खारा, मैं इसे मीठा कर दूंगा। आज और कल करते करते मेरा युद्ध समय आ गया राम। मैंने वादा किया था आज से जो धुआं निकलता है मैं आग धुआं मुक्त कर दूंगा राम, परंतु ये भी मेरा वादा ही रह गया। और राम, एक वादा मेरा रह गया, मेरे कान कोठरी में, कान बंदी खाने में कैद है। जब भी मैं उसे मारने के लिए जाता था तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता था कि आज मत मारो, कल मारो। अगर मैं काल को मार दिया होता तो आज मेरा काल नहीं आता राम। इसलिए राम, वादा नहीं करना चाहिए। और राम, यह बताओ, युद्ध भूमि में विजय किसकी हुई? हे महाराज लंकेश, इस स्थल में तो विजय हमारी हुई है। नहीं राम, आपकी विजय नहीं, विजय हमारी हुई है। वह कैसे महाराज लंकेश? हे राम, विजय हमारी इसलिए हुई कि मैं अपने जीते जी आपको अपने लंके में कदम नहीं रखने दिया, और आपके रहते हुए मैं आपके धाम को जा रहा हूँ। क्या रोक सकते हो? नहीं महाराज लंकेश। इसलिए विजय हमारी इसलिए हुई कि मैं आपके धाम को जा रहा हूँ और आप मुझे कभी नहीं रोक पाओगे। और राम, आपकी विजय इसलिए हुई कि आपका भाई आपका साथ दिया। और राम, एक बात और ध्यान रखना, भाई कितना भी शत्रु हो, कितना भी वैरी हो, उसे अपने घर से, लंके से मैं धक्के मार के मैं विभीषण को नहीं निकालता तो आज मेरा भेद नहीं बताता। और राम, इसलिए अपने भाई को कभी घर से बेघर नहीं करना चाहिए। अवश्य महाराज लंकेश। और इधर देखिए, बाली ने अपने भाई को घर से धक्का मार के निकाला तो आज उसका वध हो गया। इसलिए कभी भी रहो, एक रहो। इसलिए राम, कभी भी भाईचारे में मिलकर रहो। और राम, एक बात का और ध्यान रखना, क्योंकि मेरा यह शरीर नासिक शरीर थी और आज के भी द्वारा मेरा आज उद्धार हो गया राम, उद्धार हो गया। आप मुझे आज्ञा दीजिए कि जब जब मेरा जन्म हो आपके चरणों की भक्ति पाऊं और आपके हाथों द्वारा मारा जाऊं। प्रभु हरे राम। अब आप जाइए और महाराज लंकेश से उनका अंतिम संस्कार करिए। प्रभु बोले लो हनुमाना, लंका जाओ कहो भगवाना, समाचार जान के जनावहु, ताय से कुशल तुम्हें चलिया वहु। आज्ञा
हो भगवान? आप लंका जाइए और वहाँ सीता को यह समाचार बतलाइए कि आप लंका पे विजय प्राप्त करके अब सीता को साथ में लेके आइए। जैसी आज्ञा हो भगवान, मैं अभी जाता हूँ और सीता माता को खबर सुनाता हूँ हमारे प्रभु श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर लिया। अवश्य जय श्री राम। जय श्री राम। तब हनुमंत नगरी महुआए, सुनिने चिचेरी निशाचर धाये, बहु प्रकार से पूजा कीनी, जनित सुता दिखाई पुनि दीनी, दो रहिते प्रणाम के चरणों में भक्त हनुमान का प्रणाम स्वीकार हो। रघुपति दूत जानकी चिन्हा, तुम्हारा कल्याण हो हनुमान। कहु कान प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपिसेन समेता। हे माता, प्रभु श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर लिया है और वो आपको बुलाने के लिए इस भक्त हनुमान को भेजे हैं। चलिए माता। सीता हनुमान, आज्ञा हो भगवान। आप सीता को उत्तर रोक दीजिए जैसी आज्ञा हो भगवान। क्योंकि यह सेना उनका दर्शन करना चाहती है। लक्ष्मण हो धर्मी कीनेगी, पावक प्रगति करहु तुम बेगी। हे लक्ष्मण, अग्नि को प्रकट करो। मैं अग्नि की साक्षी मानकर कहती हूँ कि मैं पवित्र हूँ। हनुमान, अब आप अयोध्या जाइए और वहाँ पे यह समाचार बतलाइए कि श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आ रहे हैं। यह समाचार अनुज भरत को सुनाइए। तो इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को भरत को संदेशा भिजवाते हैं और अपने विजय का समाचार भरत जी को सुनाते हैं और भरत जी अपने पूरी अयोध्या में ये घोषणा करवाते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी बहुत जल्द अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो सभी नगरवासियों को अपने घरों में दीप जलाकर उनके स्वागत की तैयारी का आदेश देते हैं और इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी
सब जाते हैं और उनसे मुलाकात करने के बाद अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। तो आइए एक छोटी सी भजन, तत्पश्चात प्रभु श्री रामचंद्र जी को मंच के माध्यम से अयोध्या का राजा बनाएंगे। Thank you.